लेट अस स्टार्ट विद द ट्रेनिंग नाउ। हम बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है, क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्राम। देखिए बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, मैं इस ट्रेनिंग सेशन में कोई भी ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करूंगा जो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो, और अगर करूंगा भी तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको उसको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होगी तो वो मैं समझाऊंगा भी नहीं। सिंपल है, आपको जितनी प्रोग्रामिंग इंटरव्यू में बैठने के लिए चाहिए उतनी समझाएंगे। जो टेक्निकल मुश्किल चीजें हैं, वी विल नॉट टॉक अबाउट अबाउट देम। जो जरूरी नहीं है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। व्हेन यू कम हियर, व्हेन यू ज्वाइन द प्रोग्राम, वी विल टीच यू एवरीथिंग। हम आपको हर चीज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बट आज के लिए वो डिस्कशन नहीं है। बेसिकली आज बस सिंपल सिंपल प्रोग्रामिंग, ताकि आपको पता चल जाए होता क्या है। बहुत सिंपल से प्रोग्राम्स आपको लिखने आ जाए, ये आज हमारा ऑब्जेक्टिव। तो प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप कंप्यूटर को देते हैं। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, देसी जुबान में अपन इसको बोले तो कंप्यूटर को आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो उसको आप ऑर्डर्स देते हैं, जो आपको बोलते हैं कि ये करो, वो होते हैं, वो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम। अब जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, बहुत सिंपल भी हो सकते हैं। सबसे सिंपल कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, वेरी सिंपल प्रोग्राम, सिंपलेस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। आप उससे बोले कि ये चीज प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। उससे लिखने का तरीका ये हो जाएगा। देखिए मैं अभी कोशिश करूंगा, सी आई डोंट वांट टू बी इंक्लाइन टुवर्ड्स एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस सिंटैक्स, दिस प्रोग्राम व्हिच आई हैव रिटन मे रिजेंबल अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स। ये शायद आपको ऐसा लगे अरे ये तो पाइथन का स्टेटमेंट लिखा है इन्होंने, बट मैंने ये सोच के नहीं लिखा है। ये आप बिल्कुल सिंटैक्स समझ जाइए, कैसे लिख रहे हैं मत जाइए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ हाँ, जो इन्होंने मेरी बात समझ में बात करी, मुझे कॉन्सेप्चुअली आइडिया क्या है मुझे समझ में आ गया, तो दैट इज ऑल आई वांट इन दिस ट्रेनिंग। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। ये आप किससे कह रहे हैं, अपने कंप्यूटर से कह रहे हैं। सो दिस सिंगल स्टेटमेंट, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये कंप्यूटर प्रोग्राम है बेसिकली। एक लाइन का कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकता है। और कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, एक एक या उससे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस जो आपने कंप्यूटर को दिए हैं, अगर आप कंप्यूटर से कोई चीज करवाना चाहते हैं। तो जब भी ये प्रोग्राम चलेगा, बाय द वे दिस इज सॉफ्टवेयर ऑल्सो, आप इसे सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। जब ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, मैं बताऊंगा कंपाइलेशन क्या होता है जब आप ज्वाइन करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो है, आप इसकी एक फाइल बना देंगे अगर, और क्लिक करेंगे तो हमेशा ये कह देगा हेलो वर्ल्ड। ये एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा, यही सॉफ्टवेयर भी है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक इंस्ट्रक्शन भी एक प्रोग्राम है, और वो भी एक सॉफ्टवेयर। इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। तो दिस इज अ सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम। तो दिस इज वेयर प्रोग्रामिंग स्टार्ट्स। आगे बढ़े अपन। कुछ एक एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। थोड़ी सी एक टेक्निकल टर्म है, वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल कहाँ से आया इंग्लिश में अगर बोले तो। वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करता है। कभी कोई वैल्यू हो, कभी कुछ हो, कभी कुछ हो। वेरिएबल बोलते हैं तुम्हारा मूड तो वेरी करता रहता है हर वक्त। तो वेरिएबल वो चीज होती है जो वेरी करती रहे, वेरी करती रहे, VARY, वेरी करती रहे। तो वेरिएबल, कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या होता है कि एक ऐसी, वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि किसी चीज को स्टोर कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं A इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, ए। ए के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया है, एक टेक्स्ट स्टोर कर दिया। वो टेक्स्ट क्या है, हेलो वर्ल्ड। अगर अगली लाइन में मैं लिख दूं A इज इक्वल टू समीर, तो वो परफेक्टली वैलिड होगा। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, समीर हो जाएगी। ठीक है ना। पहले ए की वैल्यू क्या थी, हेलो वर्ल्ड। अब ए की वैल्यू क्या हो गई, ए इक्वल टू समीर लिखने के बाद एक समीर हो गई उसकी वैल्यू। तो वो वैल्यू, ये ए के अंदर जो वैल्यू है वो वेरी कर सकती है। और वेरिएबल क्या होता है कि वो जगह जहां पे आप कोई डेटा स्टोर कर सकते हो। एक और डेफिनेशन वेरिएबल की। वेरिएबल मेमोरी में एक स्पेस होता है, मेमोरी में स्पेसेस कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में होता है। ये काफी लंबा डिस्कशन है, बहुत टेक्निकल डिस्कशन है, रेलेवेंट डिस्कशन है, बट आज हम वो नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये पता है आज के वेरिएबल वो जगह है जहां पे कोई इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाए। अभी हमारे पास उस जगह का नाम क्या है, ए। ए वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर है, क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है, एक टेक्स्ट स्टोर्ड है जो क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो ये हो गया आपका वेरिएबल। ए इज अ वेरिएबल इन विच अ टेक्स्ट स्टोर्ड, द टेक्स्ट सेज हेलो वर्ल्ड। बस वेरिएबल के डेफिनेशन, वेरिएबल पे हमें इतनी बात करनी थी। अगर आप करते हैं प्रिंट ए, पहले आपने क्या किया था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब आपने क्या किया, वही इंफॉर्मेशन आपने कहा स्टोर, वही डेटा आपने कहा स्टोर कर दिया, एक वेरिएबल में ए। और आपने कहा प्रिंट ए।
तो अब क्या आपका कंप्यूटर क्या प्रिंट करेगा, इसका आउटपुट क्या होगा, अगेन हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट स्टेटमेंट के यूज करने के आपने दो तरीके देख लिए। एक तो आपने सीधे सीधे प्रिंट करा दिया कि भैया ये वाला टेक्स्ट प्रिंट कर दो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। दूसरा आपने क्या करा, आपने उसी टेक्स्ट को, उस इन्फॉर्मेशन को, उस डेटा को आपने स्टोर करा एक वेरिएबल में, आपने उस वेरिएबल को प्रिंट कराया। तो कंप्यूटर ने क्या प्रिंट किया, उस वेरिएबल में जो भी स्टोर था उसे प्रिंट कर दिया। वो इंटीजर हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो डेसिमल हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। वेरिएबल समझ में आया आप सबने? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल। देखिए बिल्कुल सिंपल प्रोग्रामिंग, अपन बिल्कुल बेसिक से सर उठते हैं। जैसे सर जैसे अपन आपने ए लिया, उसके बाद अपन कोई से वेरिएबल ले सकते हैं, ए बी सी डी हाँ कुछ भी, ऐसे। देखिए वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। कुछ देखिए कुछ रूल्स होते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, कि वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, उसमें अपन नहीं जा रहे हैं अभी। अभी आप मान लीजिए वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, एक लेटर भी हो सकता है और ओके। एक वर्ड भी हो सकता है। यहाँ पे मैं कुछ और लिख सकता, बी लिख सकता था, या मैं ए ना लिख जी के एक जी वर्ड लिख देता, एज लिख देता, एज इज इक्वल टू 18 लिख देता जी अगर मैं। तो एक वेरिएबल जिसका नाम, जी उस वेरिएबल का नाम क्या है, एज, उसमें डेटा क्या स्टोर हो जाता जी है, 18 एज। अभी अपन आगे जाके करेंगे जी। एक प्रोग्राम, उसमें आपको समझ में ओके। आएगा। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ रूल्स होते हैं। हम रूल्स के बारे में अभी बात ही नहीं कर रहे, हम चाहते हैं बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। रूल्स तो सीखते रहेंगे, वो तो सिंपल होते हैं और सिंपल होते हैं। चलिए, तो आपको समझ में आ गया वेरिएबल और किसका यूसेज। अपन सिंपल सी एक बात करते हैं, सी एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाएंगे अभी अपन। वी वांट अ सिंपल सिंपलेस्ट प्रोग्राम्स। वो प्रोग्राम क्या करेगा, आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना आता है। अभी हमने करा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अपन ने कहा फिर ए इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड एंड देन वी सेड प्रिंट ए। तो हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना आता है एक वेरिएबल में स्टोर करके। अभी तक तो हमें इतनी प्रोग्राम तो अभी आई गई है पिछले 5-7 मिनट में। आगे हम क्या बात कर रहे हैं, हमें यही हेलो वर्ल्ड जो था वो 100 टाइम्स प्रिंट कराना है। अब बात थोड़ी सी मुश्किल हो गई। तो सब एक जो लेमैन अप्रोच होगी वो क्या होगी, बिल्कुल जिसको प्रोग्रामिंग बिल्कुल ही जितनी हमें अभी प्रोग्रामिंग आती है, हमें सिर्फ एक एक टेक्स्ट प्रिंट करना आता है। अगर हमें सिर्फ इतनी ही प्रोग्रामिंग आती है तो हम ये वाला जो प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व करेंगे। हमें 100 बार अगर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ चाहिए तो हम 100 बार क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड करेंगे, प्रिंट ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। फिर से लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, यही करेंगे ना अपन। मेक सेंस, लिखते ही जाएंगे। कितनी बार लिखेंगे अपन, 100 बार। सॉरी, ये हेलो वर्ल्ड 100 बार नहीं लिखेंगे, वो ब्रैकेट से आपको ये अंदाजा हो रहा होगा। लेकिन प्रिंट अपन, प्रिंट स्टेटमेंट जो है आपका, प्रिंट ए इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड एक ही बार लिखेंगे। आई एम सॉरी अबाउट दैट मिस्टेक, ब्रैकेट ज्यादा ऊपर खिंच गया। ए इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड एक बार लिखेंगे, और प्रिंट ए जो कि हेलो वर्ल्ड जो टेक्स्ट है उसे प्रिंट कराएगा, उसको आप कितनी बार लिख रहे हैं, 100 बार। बट क्या ये तरीका अच्छा है, 100 बार? अगर 1000 बार होता तो क्या आप 1000 बार लिखते? एक चीज को अगर बार बार करना हो तो हम उसे बार, एग्जैक्टली सेम चीज है या थोड़ी सी चेंज अगर है, या तो एक ही चीज, एक ही पैटर्न को अगर अपन को बार बार करना हो, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ऐसे नहीं की जाती वो चीज। उसका और एफिशिएंट तरीका होता है करने का। देखिए आपको क्या बार बार करना है, हमें प्रिंट ए बार बार लिखना था, तो हमने सिर्फ प्रिंट ए पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आपने एक वेरिएबल में हेलो वर्ल्ड स्टोर किया, उसके वेरिएबल का नाम है ए, और आपको उसे प्रिंट कराना है 100 बार। तो आप प्रिंट वाले स्टेटमेंट को आप 100 बार ना लिखेंगे, आप इस प्रिंट स्टेटमेंट को लूप में डाल देंगे। लूप, इंग्लिश वाला लूप, गोल गोल घूमने वाली चीज, एक ही चीज बार बार लूप में। तो आप क्या करेंगे, इस लूप को कितनी बार चलाएंगे, 100 बार। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बार चल जाएगा, 100 बार। और ये प्रिंट स्टेटमेंट 100 बार चल जाएगा, कितनी बार प्रिंट, ए कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, 100 बार। और ए में क्या है, हेलो वर्ल्ड। दैट्स व्हाट वी वांट, हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम से हम यही करना चाहते हैं। और ये जो चीज है, ये जो मैंने गोल बनाया है, ये कहलाता है लूप। दिस इज व्हाट अ लूप इज इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इफ यू वांट टू डू समथिंग मोर देन वन टाइम, देन यू विल यूज लूप। आप वो चीज बार बार ना लिख के एक लूप में डाल देंगे और वो चीज बार बार हो जाएगी। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम हमने बनाया है। बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स जो बार बार चलाने होते हैं वो आप लूप में डाल सकते हैं। तो दिस इज वेयर प्रोग्रामिंग स्टार्ट्स, दिस इज वेयर प्रोग्रामिंग स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। ठीक है ना? तो वी विल हैव वन स्टेटमेंट रिटन ओनली वंस, but we'll put that in a loop, with the loop will run 100 times, and the code within the loop, जो कोड जो है आपका, जो अंदर लूप के जो अंदर लिखा है, वो अभी 100 बार चल जाएगा। अब लूप दिखता कैसे एक्चुअली, ये तो मैंने आपको एक ऐसी पिक्चराइजेशन के थ्रू बता दिया, डायग्राम के थ्रू बता दिया कि ये गोल 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 घूम के प्रिंट 100 बार चल जाएगा ये। बट
दिस इज हाउ इट लुक्स, सिंपल। अगेन, ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिजेंबल कर रहा है। आप कहोगे अरे ये फलानी, अभी मैंने जो लिखा था प्रिंट ए, ये पाइथन से रिजेंबल कर रहा है। अभी जो मैंने लूप जो लिखा है ये सी या सी प्लस प्लस से रिजेंबल कर रहा है। तो मैंने जान के ऐसा बनाया है, मैंने ये प्रोग्राम आपको लिखा है ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए कि लूप तो लूप है, वो पाइथन में है, जावा में है, सी प्लस प्लस में है, सी में है, या किसी जावा स्क्रिप्ट में है। तो अभी जो सिंटैक्स है ये मिला जुला है, ये पाइथन जावा स्क्रिप्ट सी सी प्लस प्लस का मिला जुला है। बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी लैंग्वेज एग्नोस्टिक, मैं चाह रहा हूँ कि आप लैंग्वेज के बारे में सोचे नहीं, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में सोचे। लूप लूप है बेसिकली। तो अब आपने क्या किया, लूप में डाल दिया। ये लूप आप कैसे दिखता है, ये आपको ये करना था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ अलग दिखेगा, लेकिन होगी वही चीज। अब ये क्या चल रहा है देखिए, आपको एक स्ट्रक्चर में डाल दिया, स्ट्रक्चर को नाम आप क्या कहते हैं, आपने क्या दिया, लूप। उसको लिखेंगे कैसे, ऐसे जो अब ये मैंने सामने लिखा है आपके। अगर ये प्रोग्राम चला तो जो हेलो वर्ल्ड जो टेक्स्ट है वो 100 बार प्रिंट हो जाएगा। यानी ये लूप कितनी बार चल रहा है, 100 बार। आई एम सॉरी, एक एक आई एम सॉरी, एक प्रोग्राम में प्रॉब्लम है, मैंने ये 100 का आई एम सॉरी 10 लिख दिया है। Yes. Okay, let's change the problem. We want to print hello world 10 times. Okay, so this program is for 10 times. All right, I'm sorry about that. But the concept will be the same. Okay, so we'll start from, see, ये जो अभी आपका ये वाला जो है, देखिए मैंने लेजर एक जगह डाली है। ये वाला जो स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है लूप। हम सीख रहे हैं लूप चलता कैसे, मैकेनिज्म क्या है लूप चलाने का, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है। लोगों को प्रोग्रामिंग आ जाती है, बट लूप का जो मैकेनिज्म होता है ना, पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, वो समझ में नहीं आता, तो आगे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स में दिक्कत होती है। तो जरा भी जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करें, कोई भी चीज रटने की कोशिश मत करिए, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। आप थोड़ी दूर चलेंगे और गिर जाएंगे। आपको जॉब भी मिल गई अगर, तो भी आप परेशान रहेंगे। तो ऑलवेज व्हेन यू स्टार्ट समथिंग न्यू, अ न्यू कॉन्सेप्ट, डू नॉट ट्राई टू मग इट अप। आप उसे समझने की कोशिश करिए। शुरू में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, नो डाउट अबाउट इट, बट देन फिर टाइम ही नहीं लगेगा। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से जहां लोग अटके रहेंगे वहां आप सटाक से आगे निकल जाएंगे, बिकॉज आपके बेसिक्स पे आपने पहले ही वो टाइम दे दिया है। So we will understand the simplest of structures, a loop, but a very basic structure on which very very complex problems are solved. और वो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर लूप कैसे चलता है। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल में क्या, देखिए आपको 10 बार प्रिंट करना है, 10 बार 100 टाइम्स लिखा है, 10 बार प्रिंट करना है आपको। तो आपने पहले तो ए जो आपको प्रिंट करना है वो लेके रख लिया एक वेरिएबल में। फिर 10 बार अगर प्रिंट करना है तो वो भी तो काउंट रखना पड़ेगा ना आपको, 1 से 10 तक। तो आपने क्या किया, एक एक और वेरिएबल लिया आपने, उसका नाम रखा आपने आई। शुरू कहां से कर रहे हैं अपन, गिनती कितनी बार करना है अपने को, 10 तक, 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं। तो आपने 1 से गिनती स्टार्ट करनी है और 10 तक लेके जानी है। तो ये 1 से 10 तक जो गिनती है, ये ट्रैक रखने के लिए भी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे आपने उसका नाम दिया है आई। मैं काउंट नाम दे सकता था इसका, काउंट इक्वल टू 1। सी नाम दे सकता था, कुछ और नाम दे सकता था, बी दे सकता, मैंने आई रखा है क्योंकि जनरली ये यूज होता है लूज, बट कोई ऐसा रूल नहीं है। आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। ये वाले जो स्टेटमेंट जहां पे भी लेजर दिख रही है आपको, लेजर दिख रही है आपको, मैं कहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। Yes, sir. ओके, सो आई इक्वल टू 1 ये वाला स्टेटमेंट सबसे पहले चलेगा। इसका मतलब क्या है, एक वेरिएबल है आई, इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, अभी 1 है इसकी वैल्यू शुरू में। ये स्टेटमेंट जो है, रहमान खान, आपको कोई डाउट है, रेज योर हैंड, चलिए कोई बात नहीं। तो आई इक्वल टू 1 से अपन ने स्टार्ट किया। सबसे पहले ये वाला जो स्टेटमेंट है सिर्फ एक बार चलता है, सिर्फ एक बार चलता है, फिर कभी नहीं चलता है। आई इक्वल टू 1 इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियल वैल्यू क्या है वेरिएबल की, 1। यहां से बात शुरू हो गई। अब यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ एक बार चला, उसके बाद फिर ये होता है। ये क्या चल रहा है देखिए, आई इक्वल टू 1 के बाद क्या लिखा है, एक कंडीशन लिखी है। ये चेक कर रहा है बेसिकली कि आई, क्या आई लेस देन या इक्वल टू 10 है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट है वो प्रिंट होगा, नहीं तो लूप के बाहर आ जाएंगे। देखिए मैं इसे 2 3 बार समझाऊंगा, गौर से सुनिए, 2 3 बार समझाऊंगा मैं आपको, दूसरे से तीसरी बार में बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आपने क्या किया, आई इज लेस देन इक्वल टू 1। सबसे पहले तो आपने क्या किया, ये वाली स्टेटमेंट जहां पे अभी आई इक्वल टू 1 आपने एक बार चला दिया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1। फिर आपने चेक किया आई की वैल्यू क्या लेस देन और इक्वल टू 10 है। आई की वैल्यू क्या है मुझे बताइए, आई की वैल्यू इस वक्त क्या है, 1। और अपन चेक क्या कर रहे हैं कि आई की वैल्यू 10 से कम है या 10 है, Hmm. 10 से कम है क्या, Yes, sir.
यस सर। सर 10 से कम है। 10 से कम है, अगर 10 से कम है तो वो अंदर आ जाएगा, यस सर। अंदर आ जाएगा। और प्रिंट लूप लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा। लूप की बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रिंट ए। ठीक है ना। और उसके बाद घूम के कहाँ जाएगा? ये प्रिंट ए करने के बाद कहाँ जाएगा? आई ई की वैल्यू किससे बढ़ा देगा? ये जो भी आई की करंट वैल्यू है, आई की करंट वैल्यू क्या थी भाई? 1 थी। 1 आई Yes, sir. 1 + 1 क्या होता है? 2 2। तो आई की वैल्यू 1 जितनी भी थी उससे 1 बढ़ जाएगी, जितनी भी थी उससे 1 बढ़ जाएगी। अगर 1 है तो अभी 1 थी 2 हो जाएगी। फिर घूम के वापस कहाँ आ गए? कंडीशन पे। देखिए ऊपर वाला एरो घूम के आ गए वहीं पे। आई की वैल्यू अब फिर से चेक हो रही है, क्या आई की वैल्यू 10 से कम है? क्या है? हाँ है। Yes, sir. अगर ये 10 से कम है तो कहाँ चले जाओगे आप? वापस Print लूप में में। चले जाओ। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी आप अंदर घूमते रहो। देखिए मैं इसको फ्लो चार्ट समझा रहा हूँ। बार बार क्या चीज चेक हो रही है? Is I less than or equal to 10? If this condition is true, if this condition is true, it says yes. Then you say print A and increment. Sorry again, that's spelling mistake. Increment मैंने गलत spelling की, I'm sorry. What you do is if the condition is true, then you print A and increment the value of 1, increment the value of I by 1. And then go back and check the condition again. और ये गोल गोल चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब आपकी वैल्यू बढ़ते 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 10 से ज्यादा हो जाएगी। सर जब है ना? ये ग्रेटर है, सर आई हैव वन क्वेश्चन। यस। सर आपने बताया कि आई की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो हमारे 2 स्टेप फॉलो होती हैं। एक तो वो प्रिंट ए कर देगा और फिर वो इंक्रीमेंट कर देगा 1 से, उसमें एडिशन 1 और हो जाएगा। यस यस यस। आपका डाउट क्या है? सर जैसे कि अगर नंबर हमारा लेस देन 10 है तो हमारी देखिए कंडीशन ट्रू या तो हो जाती है। लेस देन 10 हो या बराबर 10 हो तो वो कंडीशन ट्रू रहेगी। लेस देन 10 भी चल जाएगा और 10 के बराबर हो तो भी ट्रू रहेगी। ये है वो कंडीशन। इज इट लेस सर लेस देन देन और 11 भी इक्वल तो हो टू? रहा है। देखिए अभी आपका क्या है? 1 आई क्या है? 1 है, तो लेस देन 10 यस सर। है ना, तो ये ट्रू है। ये और है यहाँ पे, इट इज लेस देन और इक्वल टू 10। दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होगी तो चल जाएगा। हमारी एक कंडीशन सही है तो चल जाएगा। और अगर आई इक्वल टू 10 लेकिन भी सर होगा फिर तो भी उसके चल जाएगा। बाद जी फिर उसके बाद 2 स्टेप फॉलो होंगी, फिर वो प्रिंट कर देगा यस। और फिर उसको इंक्रीमेंट कर देगा +1 से। फिर से वापस चेक करेगा। यस बिल्कुल सही है। फिर चेक करेगा, ये बढ़ता जाएगा। फिर आई 2 था, अब 3 हो जाएगा। इज 3 लेस देन 10? यस। यस सर। Yes. फिर से प्रिंट हो जाएगा। ये चलता रहेगा। कब तक चलता जाएगा? जब ये 10 तक जब पहुंच तक जाएगा। 10 तक नहीं। इज 10 लेस यस देन सर। 10? नो। इज 10 लेस देन 10? नो, नो 10 इट्स इज नॉट लेस इक्वल। देन। बट 10 इज इक्वल टू 10, तो हमारी दूसरी कंडीशन मीट हो रही है, तब भी चलेगा ये। है ना? हम दो ओके। कंडीशन चेक कर रहे हैं और लगा के, दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। या तो लेस देन हो तो भी चलेगा लूप, या 10 हो तो भी चलेगा। ओके, सो प्रिंट ए तब भी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगी? वैल्यू 11 हो जाएगी। क्या अब इज 11 लेस देन और इक्वल टू 10? नो, No, sir. 11 इज इट्स मोर नीदर देन लेस 10। देन नॉर इक्वल टू 10। तो क्या हो जाएगा फिर आपके पास? लूप एग्जिट हो कंडीशन जाएगी। फॉल्स हो जाएगी सर। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब आप लूप के अंदर ना जाके लूप के बाहर आ जाएंगे। इसके बाद अगर कोई प्रोग्राम लिखा होगा आपके पूरे सॉफ्टवेयर में तो वो चलेगा। सो दिस इज द सिंपल थिंग इज लूप। ओके, आई एम सॉरी, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। थोड़ा सा अभी मेरे पास देखिए 7 साढ़े 7 मिनट बचे। सी वील हैव अनदर सर सेशन इंशाल्लाह वेरी सून। तो अगर आपको कोई डाउट्स है तो पार्क कर लीजिएगा। जी आई एम सॉरी, बोलिए। सर मैं बोल रहा था सर 2 कंडीशन डालने की जरूरत क्या है सर? लेस देन 11 करके एक कंडीशन भी तो बना सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर उससे क्या होगा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों तरीके होते हैं। लेस देन सर 11 उससे बिल्कुल सही आसानी कहा हो। आपने। ये भी तरीका सही है, आपका तरीका बिल्कुल सही है। लेस देन 11 भी हो जाएगा, उससे भी चल जाएगा। देखिए एक प्रोग्राम करने के कई तरीके होते हैं। लॉजिक तरीके, आप लॉजिक आप कई तरीके से लगा सकते हैं। परफेक्टली वैलिड प्रोग्राम होगा अगर आपने वो लिखा। मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, बिकॉज माई जूम कॉल इज गोइंग टू एंड इन 7 मिनट्स। ओके, सो आई गॉट अ लॉट टू कवर। ओके, अब इस हमने जो अभी छोटी सी चीज सीखी है उसके बेसिस पे अपन एक सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे जो आपके इंटरव्यू में हमने दिया था। प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। देखिए लूप कितनी बार चलेगा इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। 10 बार लूप चलेगा, क्या प्रिंट करें अपन?
नहीं कर नंबर्स दीजिए आई प्रिंट, आई कर दीजिए नंबर print। सर बात खत्म हुई भाई, आई ही तो नंबर है। आई में आपने क्या नंबर स्टोर किया, 1 है ना। फिर आपने चेक किया Yes, sir. आई लेस देन है क्या, लेस देन 10 है क्या, इक्वल टू 10 है उसका, हाँ है। आपने प्रिंट आई कर दिया, आई की वैल्यू क्या थी 1। फिर आपने आई की वैल्यू 1 1 से बढ़ा दी। फिर से चेक किया, उसने बोला हाँ अभी भी सही है आपकी कंडीशन। फिर से आपने प्रिंट आई कर दिया। फिर क्या प्रिंट हुआ, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। 10 हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा। तो आपके इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, पहले प्रिंट होगा 1, फिर होगा प्रिंट 2, 3, 4, 5, 10 तक प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है आपको बात। सो है ना, ये सिंपल है बेसिकली, दिस इज सिंपल प्रोग्राम, बट आपको लूप का मैकेनिज्म समझ में आ गया बेसिकली, दिस इज हाउ लूप्स वर्क। ठीक है ना। अब एक और चीज अगर अपन समझना चाहें, देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट, वेरी वेरी क्विकली, बहुत सिंपल है। देखिए आपको ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये था क्या, हम फालतू डर रहे थे। हम फालतू नहीं जा रहे थे इंटरव्यू में। हम आपसे इतना ही पूछना चाहते हैं बस, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया, अगर आपको ये समझ में आ गया तो यू आर सी मोर देन एलिजिबल टू ज्वाइन अवर प्रोग्राम। आपका इंटरव्यू कैसे नहीं निकलेगा, फिर आप आइए तो। और आपको आगे कैसे समझ में नहीं आएगा, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आई सी नो रीजन कि आपको कंप्यूटर प्रोग्राम समझ में नहीं आ सकती और आपकी आईटी इंडस्ट्री में जॉब नहीं लग सकती। देयर इज नो डाउट इन माय माइंड एटलीस्ट कि आपको आगे का भी समझ में आएगा और आगे भी बहुत अच्छे समझ में आएगा, अगर इतना समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप वीडियो फिर से देखिए, मैं लिंक शेयर करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रात को। फिर से देखिए, 2-3 बार में समझ में आएगा, कोई कोई मसला नहीं। कोई आप कम कम अकल नहीं होगा अगर आपको तीसरी बार में समझ में आ गया तो। आगे फिर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इफ एल्स स्टेटमेंट सिंपल। देखिए अभी आपने क्या सीखा, अगर कोई चीज बार बार करनी हो, बार बार करनी हो, तो आप कौन सा मैकेनिज्म यूज करेंगे, लूप। Loop. अगर आपको कंडीशनल कोई काम करवाना हो कि अगर ये हो तब तो ऐसा हो जाए, अगर ये नहीं हो तो कुछ और हो जाए। एग्जाम्पल, अगर अगर आपने एक वेरिएबल की वैल्यू चेक करी, वो अगर 18 से ज्यादा है तो आपको प्रिंट कराना है, 18 या उससे ज्यादा है तो प्रिंट कराना है, यू कैन वोट। और अगर नहीं है तो नॉन एलिजिबल यू कैन नॉट वोट। else ठीक है, तो ये नॉट देखिए, एलिजिबल। आपने एक वैल्यू लिया, आपने ये वैल्यू आप यूजर से भी ले सकते हैं, हम उसमें भी नहीं जाएंगे। यूजर से जब कंप्यूटर प्रोग्राम रन करे तो पूछे चलो एक वैल्यू एंटर करो, फिर उस वैल्यू को लेके आप एज वेरिएबल में डाल दें, हम उसमें भी नहीं जा रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं एज इक्वल टू 20। उतना भी सीखने की जरूरत नहीं, वो हम सिखाएंगे आपको। ठीक है ना, एज इज इक्वल टू 20। अगर ये एज, देखिए एज एक वेरिएबल है, हम बोले इसमें जो वैल्यू एंटर की गई है वो अगर 18 से ज्यादा है या 18 है तो आपको प्रिंट क्या कराना है, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 you print you can vote, otherwise you print you cannot vote। अब बताइए इससे सिंपल चीज क्या होगी दुनिया में समझने की। दिस इज इफ एल्स स्टेटमेंट, वेरी वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। अगेन मैं आपको ये रात को इंशाल्लाह, मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगा अब रात तक, बट आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन एंड आई विल अपलोड दिस ऑन यूट्यूब, आई विल शेयर द लिंक, सो डोंट वरी। ठीक है ना, आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। एंड दिस इज, है ना। और जो आपने अभी 2 प्रोग्राम आपको सिखाए, तीसरा और सिखाऊंगा, आई एंड दिस लेक्चर, उससे आपको बाकी के भी बन जाएंगे। तो जरूरी नहीं पूरे बने, अगर आपको डाउट आए तो डाउट लेके आइए कि सर इतना तो बन गया, इतना नहीं बना, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। ये सीख के अगर आएंगे तो हम क्या सिखाएंगे, हमें कुछ और, मैंने जैसे शुरू में बोला, हमें क्या चीज चेक करनी है वो आप मेहनत करेंगे तो वो आ जाएगी आपके अंदर, बस आप करिए और आइए, मिलने आइए। ओके, लास्ट 3 minutes एंड विच आर मोर देन इनफ फॉर डूइंग दिस प्रोग्राम। हमें इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं 20 तक। अब देखिए लूप तो लगेगा, बार बार कोई चीज करनी है आपको, प्रिंट करना है, फिर प्रिंट करना है, फिर प्रिंट करना है, और 20 बार ये लूप चलेगा। इतना तो आपको लिखना आता है, इतना तो आपको लिखना आता है, Yes. राइट, यू नो दिस मच, राइट। So it will start 1 and go till 20. Of course, if we can write I equal to 1, Yes, I sir. less than 21, जैसा किसी ने अभी कहा था, it will be perfectly valid। और ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, ये भी 20 बार ही चलेगा, ये लूप हर बार I की वैल्यू 1-1 से बढ़ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अगर आपने ये किया तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, 1 to 20 numbers हो हो जाएगा, जाएंगे. ये आप जानते हैं, लेकिन आपको 1 to 20 नहीं करने, आपको चेक Even तो तभी numbers करना which है। will be divided by 2. जी जी एग्जैक्टली, तो आपको प्रिंट तभी करना है जब आई डिविजिबल बाय 2 हो, नहीं तो प्रिंट नहीं 2 करना। चेक पूरे 20 करने, चेक पूरे 20 करने। देखिए आगे ना कोई ये बोल सकता है कि सर इसको ऐसे कर लेते तो ये भी नहीं करना पड़ता, मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। मैं इफ एल्स के साथ
फॉर लूप कैसे कंबाइन किया जाता है ये सिखा। फॉर लूप में है, जब भी यू लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, और जो भी वैल्यू होगी उसे चेक करेंगे कि अब ये जो आई की वैल्यू है, देखिए लूप में आप कब कब जाएंगे, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा 20 बार, खट 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 खट। जब भी अंदर आएगा तो पहले चेक करेगा कि अगर आई की करंट वैल्यू डिविजिबल बाय 2 है तो तब तो इसे प्रिंट कर दो, नहीं तो मत करो। इसमें एल्स लिखूंगा ही नहीं मैं एक्चुअली, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे प्रोग्राम में, ये मॉड ऑपरेटर कहलाता है। जब आपने कोई चीज को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, जब आपने 2 से डिवाइड किया इक्वल टू रिमाइंडर 0। 0 आया अगर, तो यानी वो डिविजिबल बाय 2 है। डोंट वरी अबाउट ये परसेंटेज क्या होता है, अरे ये तो मुझे समझ में नहीं आया, ये तो मुश्किल लग रहा है, इक्वल टू क्या होता है, रहने दीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ऐसे लिख देंगे इंटरव्यू में आके आके तो मैं जरूर लूंगा, ठीक है ना। डोंट वरी, ये इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो जाएगा, इवन नंबर्स टिल 20, 2 2 6 2 8 4 5 20. 2 4 6 8 10. So this is how simple it is. Now we have written a program which uses for loop, we have written a program which uses if else statement, and we have written a program, this is which we are looking at right now, which uses both for loop and if else statement. We didn't even write the else statement here, but if else structure तो है ना। else जरूरी Yes, नहीं है sir. लिखना, अगर चाहे तो लिख भी दें, अगर तो अगर आपको मैसेज प्रिंट नहीं करना तो मत लिखिए। So that's how simple it is. So I am ending the lecture right here, है ना। प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, रिवाइज करिएगा, एंड डू कम एंड गिव द इंटरव्यू। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो वी कैन सर एक डाउट था। Thank you, sir. Thank you ठीक है, very अब ये much. प्रोग्राम ये खत्म हो जाएगा एक्चुअली ना, अगर आपको डाउट हो तो सिर्फ पूछिएगा।